तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 11 का जो बिजनेस का पोर्शन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में आ चुके हैं, पहले चैप्टर के बाद जो सेकंड चैप्टर है आपका, राइट। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में हमने ऑलरेडी देखा कि काफी सारे फॉर्म्स होते हैं बिजनेसेस के, राइट। जिसमें से हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दी जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट। जो हिंदू फैमिली बिजनेस करती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो बिजनेस करती है, एचयूएफ कैसे बिजनेस करती है, क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या मेरिट डिमेरिट एंड ऑल। फॉलोड बाय दैट उसके क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे इस लॉ के बारे में, राइट। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिजनेस है उसकी जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होती है, क्या सारी चीजें होती है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई शेयर माई वाइट स्क्रीन, राइट, टू यू टू डिस्कस फर्दर, ओके। Okay, so we are supposed to discuss today about joint Hindu family, right? तो जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। थोड़ा सा सिनेरियो बता दो। फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस में हमने जब ऑलरेडी देखा था, तो व्हेन वी आर सेइंग कि भाई बिजनेस के बारे में हमें नॉलेज मिल गई है कि बिजनेस क्या है, ठीक है। बिजनेस के बारे में हमें नॉलेज मिल गई है बिजनेस क्या है, ठीक है जी। अब मुझे पता लग गया भाई बिजनेस क्या है, ठीक है। अब बिजनेस हमें समझ आ गई, एक अंडरस्टैंडिंग आ गई व्हाट इज बिजनेस इज ऑल अबाउट, राइट। फिर हम देखेंगे भाई इसको तरीके तो बताओ इसको करने के। तो हमने पिछली क्लास में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में डिस्कस करा था, ठीक है, कि क्या क्या तरह के फॉर्म हो सकते हैं। इसमें से एक हम डिस्कस कर चुके हैं, सोल वाले को, ठीक है। जो अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है उसको। अब हम आज डिस्कस करने वाले एचयूएफ को, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है उसके बारे में, ठीक है। तो क्या होती है ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके बारे में चर्चा करते हैं पहले, ठीक है। ध्यान सुनना, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देता हूँ। सबसे पहले समझो ये जो एचयूएफ है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जैसे हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। ये इंडिया में ही होता है, पहली चीज ये ध्यान रख लो कि ओनली इन इंडिया, ठीक है। ये ओनली इन इंडिया होता क्या है बेसिकली। मान लो पहले से फैमिली चली आ रही है, मान लो एक फैमिली थी, ठीक है। अब फैमिली में इनकी स्वीट्स की शॉप थी, मिठाइयों की दुकान थी, ठीक है। अब मिठाइयों की दुकान थी, अब चले आ रहे हैं इनके एंसेस्टर से ऑलरेडी चले आ रहे हैं, इनके दादा परदादा ऑलरेडी ये मिठाई की दुकान खोलते थे। तो जैसे पहले मान लो दादा था, तो फिर इनके फादर साहब हुए, फिर ये खुद हुए, राइट। तो इसमें क्या हुआ, ये चलता गया, ये चलता गया, मतलब क्या है कि ये फैमिली बिजनेस है, एक तरह से रन कर रहे हैं, इसमें सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। कोई मिठाई बनाने में काम कर रहा है, कोई इसको बेचने में काम कर रहा है, कोई मार्केटिंग में काम कर रहा है, तो सारे मिलके काम कर रहे हैं। दैट इज अ हिंदू, जिसे फैमिली बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। अब इस जो पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में सबसे ज्यादा चलता है, राइट। इंडिया में आपने देखा होगा, अब थोड़ा कम हो गया लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा चलता है, राइट। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो किसी फैमिली में किसी ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो फैमिली के जो अदर मेंबर है दे आर ऑल्सो स्टार्ट टू सपोर्ट देम, राइट। सपोर्ट देम इन टर्म ऑफ मे बी कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो किसी फैमिली मेंबर ने किया, तो उनके घर की जो लेडीज हैं वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही है उसको बनाने में। मेल है वो बाहर की जो मार्केटिंग है उसको करते हैं। इस तरीके से बिजनेसेस होते थे और आज भी होते हैं कई जगह पे। जैसे राजस्थान में काफी पाए जाएंगे आपको ये, ठीक है। राजस्थान आप जाओगे वहां पे आपको काफी मिलेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ एमपी में काफी मिलेंगे आपको ये, मध्य प्रदेश गुजरात में इवन काफी मिलेंगे आपको ये। तो ये जो हिंदी अनडिवाइडेड फैमिली की बात होती है, जो कॉन्सेप्ट आया, ये कॉन्सेप्ट इसीलिए आया है। और इवन जब इनिशियली हमारा कंपनी लॉ भी बना था ना, तो वही उसी टाइम इन्होंने एक हिंदू सक्सेशन लॉ बना दिया था, ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट बना दिया था 1956 में। 1956 में पहला कंपनी एक्ट आया था। उसके बाद हालांकि इसमें अमेंडमेंट हुई, राइट, एज पर द चेंजेस 2005 में इसमें अमेंडमेंट भी हुई है, ठीक है, इस लॉ में। तो अब जब मेरे माइंड में आता है भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करता हूं मैं, जब ज्वाइंट हिंदू फैमिली की बात करता हूं, तो इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है भैया। इसमें अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दो लोगों की, ठीक है। दो लोग तो होने चाहिए ना, तभी तो आप कहोगे। तो मिनिमम आप कह लो कि मिनिमम आपके दो लोग होने चाहिए फैमिली में, ठीक है। टू पीपल आर देयर, प्लस कोई एंसेस्टर की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। जो एंसेस्टर ऑलरेडी कर रहे थे, जो बिजनेस कर रहे थे या वट एवर इट इज, उनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दो लोग मिनिमम रिक्वायरमेंट, एंसेस्टर की प्रॉपर्टी अवेलेबल होनी चाहिए, तब आप इसको कर सकते हो। क्या इसके लिए कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन की जरूरत है क्या? नहीं, कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप ये कंडीशन फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल आप इसको कर सकते हो। ठीक है सर, यहां तक तो बात समझ में आ गई, आगे बताओ। देखो, अब जब हम बात करते हैं ना यहाँ पे हिंदू, जो भी आपका ये ज्वाइंट बिजनेस है, राइट। तो इसमें बेसिकली अगर हम बात करें, तो यहाँ पे रन कौन करता है बिजनेस का, हु इज रनिंग द शो, राइट, हु इज रनिंग द शो। सो इसमें कंसिडर करा जाता है जो भी फैमिली का एल्डर मेंबर होगा, राइट। हु एवर इज द एल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली, वो इसे रन करता है नॉर्मली। जैसे अगर दादा है तो दादा हो गया, परदादा है तो परदादा हो गया, या फिर जो उसका बेटा हो गया, लाइक फादर साहब हो गए, राइट, या तुम खुद हो गए, तो इस तरीके से हो गया। तो वहां पे क्या होगा, जो भी एल्डर मेंबर है वो इसको रन करता है, राइट। अब इसमें जैसे अमेंडमेंट आई थी हमारी 2005 में, तो ये बोला गया है
कि एल्डर मेंबर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, तो चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो, बोथ कैन बी द दिस, इसको हम बोलते हैं क्या है बाय द वे, एल्डर मेंबर को जो चलाता है सारा ये, जो सारा करता धरता है, तो करता धरता अगर वही है तो उसको क्या बोलेंगे, करता। ठीक है जी। जो सारी चीजें रन कर रहा है, हु इज रनिंग द शो एक्चुअली इज करता। जितने भी अदर मेंबर है, जितने भी अदर लोग हैं, जो कि फैमिली में जितने भी अलग लोग हैं, उसे वो आप बोलते हो को पार्टनर। ठीक है, को पार्टनर, पार्टनर नहीं बोलते, को पार्टनर बोलते हो। ठीक है। और यहां पे मेंबर बनने के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेंबर बनने के लिए आपको कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती। इसको करने के लिए एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, तो मेंबर के लिए क्या एग्रीमेंट की जरूरत है? यहाँ पे बाय बर्थ मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बाय बर्थ मतलब है इररिस्पेक्टिव यू आर मेल और फीमेल, राइट? चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आपने बर्थ ले लिया फैमिली में तो यू बिकम अ मेंबर। ठीक है जी। आपको यहां तक बात समझ में आ रही है क्या हो रही है? दूसरा कॉन्टेक्स्ट, अब सर एक बात बताओ, कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं ये भी समझ में आ गया, ठीक है, मेंबर्स है ये भी समझ में आ गया, ठीक है, हमारा जो बिजनेस को रन कर रहा है शो वो करता है ये भी समझ में आ गया, ठीक है, जो अदर मेंबर है वो को पार्टनर बोलते हैं उन्हें, वो भी समझ में आ गया, मेंबरशिप यहाँ पे बाय बर्थ मिल जाती है वो भी समझ में आ गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई कि भाई एचयूएफ का थोड़ा सा खाका समझ में आ गया क्या होता है। इसको जो एक्ट गवर्न करता है वो हमें समझ आ गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट है जो। सक्सेशन एक्ट कौन सा, 1956, ठीक है, वो इसको गवर्न करता है। तो इतनी बातें तो समझ आ गई कि भाई मेंबर हो गया, करता हो गया, जो इसका करता रहता है, को पार्टनर अदर पार्टनर हो गए, बाय बर्थ मिल जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों ही हो सकते हैं। जो नॉर्मली करता होता है वो एल्डेस्ट मेंबर जो भी रहेगा फैमिली में, दैट इज करता। ठीक है। तो जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है, ठीक है, वट एवर द डिसीजन मेकिंग पावर, वो किस पे हेल्ड करती है, करता पे। ठीक है, जो भी करता है वही करता रहता है, जो भी वो डिसीजन लेगा दैट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसमें आगे की कहानी देखते हैं। ये बेसिक आइडिया मुझे मिल गया कि भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जब चीजें होती है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में चीजें हो रही है, बिजनेस हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे इसमें जो फीचर्स पॉइंट है उसमें हम चीजें देखेंगे, थोड़ी और चीजें डिस्कस करेंगे। मेनली इसका जो सिनेरियो है वो जो मैंने डिस्कस किया है वहां पे वो यही है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताते हैं कि क्या कहता है ये। कहता है जी, ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस है एक यूनिक ग्लोबल कॉर्पोरेट लैंडस्केप है, बिकॉज इट कैन बी फाउंड इन ओनली इन इंडिया। ये इंडिया में ही फाउंड होगा, ये आपको और कहीं फाउंड नहीं होगा, राइट? दैट्स व्हाई इट कंसीडर्ड एज अ यूनिक ग्लोबल कॉर्पोरेट लैंडस्केप, राइट? तो इंडिया के अलावा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें, वर्ड स्ट्रक्चर बेसिस बिकमिंग अ मेंबर ऑफ को पार्टनर, जैसे हमने डिस्कस किया, बाय बर्थ ही यहाँ पे मेंबरशिप मिल जाती है। तो बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली, इफ यू हैव अ बर्थ, आपको एक दिन हुआ है आप मेंबर बन गए हो, राइट? तो ये बाय बर्थ मिलती है, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट या कोई भी ऐसा फॉर्मल एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं होती। इवन बिजनेस करने के लिए भी यहाँ पे कोई फॉर्मल एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती। मिनिमम दो मेंबर है, एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है, तो यू कैन स्टार्ट द सेम, राइट, एंड कंटिन्यू द सेम मे बी। सो हाउ मेनी सक्सेशन जनरेशन, हाँ एक चीज और, इसमें जो आपकी सक्सेशन जनरेशन आती है, राइट, तो तीन जनरेशन तक, तीन सक्सेशन जनरेशन तक आप इसे कर सकते हो, राइट? तो वही चीज यहाँ पे बोलिए, कैन होल्ड द मेंबरशिप ऑफ दिस, तो ओनली टू जनरेशन एग्जैक्टली वन, तो थ्री सक्सेसिव जनरेशन आपकी इसमें मेंबर पार्ट हो सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगला कहता है व्हाट हैपन द डॉटर राइट इन द एंसेस्टर। देखो डॉटर को राइट तो मिल गया, जैसा मैंने बताया था अमेंडमेंट आई थी 2005 में, तो उसमें डॉटर को तो राइट मिल गया, राइट? लेकिन क्या होगा जब उसकी मैरिज हो जाती है, राइट, व्हेन शी गेट मैरिड, सो क्या वो लूज कर देगी सारे राइट? क्या जो भी उसके राइट और ट्रांसफर हो जाएंगे उसके हस्बैंड को? नहीं, जो भी उसके राइट है, शी रिटेन द इक्वल राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर ज्वाइंट फैमिली। जो भी उसके राइट है इस पर्टिकुलर फैमिली में, वो राइट उसके रहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो शी रिटेनिंग दैट इररिस्पेक्टिव उसकी मैरिज हो गई है नहीं हो गई है, जो भी उसका राइट था पर्टिकुलरली वो इसका राइट रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसमें एक पॉइंट है कि भाई यहाँ पे जो भी करता करता है वो कौन है, फैमिली में करता ही है। अब मैं आगे डिस्कस करूंगा वो चीजें जो मेरे को बतानी है, राइट, बट मैं फीचर पार्ट में वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है? तो देखो फीचर में क्या कहते हैं, फीचर में जब हम बात करें ज्वाइंट हिंदू फैमिली की, सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करते हैं। भाई फॉर्मेशन के लिए कुछ करना है क्या? हालांकि हिंदू सक्सेशन एक्ट बना हुआ है इसका 1956, राइट, ये एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। सिंपल सी बात है, इसमें यहाँ पे फॉर्मेशन के लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, नो लीगल रिक्वायरमेंट इज। दो मेंबर है, मिनिमम दो मेंबर होने चाहिए, राइट, एंसेस्टर की प्रॉपर्टी अवेलेबल होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं और कोई लीगल की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो आप फॉर्मेशन कर सकते हो। तो इसका फॉर्मेशन बहुत ईजी होता है, राइट, कोई भी लीगल बाउंडेशन नहीं होती है इसमें, ठीक है जी। तो फॉर्मेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे, मान लो कोई भी शॉप चला रहे थे पहले, जो एंसेस्टर है, मान लो उनकी मिठाई की शॉप थी, या वी कैन से स्वीट के अलावा कोई नमकीन की शॉप थी, राइट, जो भी किसी भी तरह की शॉप थी उसको आप कंटिन्यू कर रहे हो, यू आर कंटिन्यूइंग द बिजनेस, यू हैव द एंसेस्टर प्रॉपर्टी एंड अकॉर्डिंगली यू आर डूइंग इट। तो फॉर्मेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल दो मेंबर है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, यू कैन स्टार्ट द बिजनेस, राइट? फॉर्मेशन से रिलेटेड मैंने यहाँ पे देखो दो बातें बताई है। टू
लीगली स्टैब्लिश द ज्वाइंट न्यू फैमिली बिजनेस, तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर मैंने आपको बताया दो होने चाहिए, एटलीस्ट दो मेंबर तो कम से कम होने चाहिए, राइट। और जो करता है उसके अलावा जितने भी अदर मेंबर है उन्हें को पार्टनर बोला जाता है, ऊपर हमने डिस्कस किया है। टू ब्रदर डिसाइड टू रन द बिजनेस, एंसेस्टर की टेक्सटाइल मेल पड़ी हुई है, ठीक है। व्हाट फॉर्मल लीगली इन्हें क्या ड्राफ्ट करना होगा टू ज्वाइन दिस, टू फॉर्म दिस हिंदू बिजनेस, जो भी फैमिली का बिजनेस है वो। पार्टनरशिप डीड करनी पड़ेगी क्या, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है क्या, कोई फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट इज, नो फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट इज नीडेड, तो कोई भी ऐसा फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट नहीं चाहिए। दो मेंबर है, एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है, यू कैन स्टार्ट द बिजनेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? आगे बढ़ो, लाइबिलिटी की बात करते हैं, तो लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखो, व्हेन आई एम सेइंग लाइबिलिटी, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, जॉइंट इन फैमिली में आप बिजनेस कर रहे हो, अब मान लो आपकी कोई आउटसाइड लाइबिलिटी है, ठीक है जी, जो भी आउटसाइड लाइबिलिटी है मान लेते हैं, ठीक है, जितनी भी है। अब इस लाइबिलिटी के लिए जो एक हो गया कर्ता, जो कि कर्ता धरता है, जो कि सारी चीजें कर रहा है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, और दूसरे हो गए को पार्टनर, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये जो करता है भैया, इसकी तो जो लाइबिलिटी रहेगी वो अनलिमिटेड रहेगी, मतलब ये लाइबल होगा किस, फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा होता है कि बिजनेस में जितना भी आपके बिजनेस का जो भी रन हो रहा है, जो भी प्रॉपर्टी बिजनेस में लगी हुई है, उससे अगर मेट आउट नहीं होती है तो इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी कर्ता की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसकी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। लेकिन व्हेन वी आर सेइंग को पार्टनर, तो जो भी इनका शेयर है जो भी एचयूएफ में, वो शेयर इनका पर्टिकुलरली लाइबल होगा। इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू एक्सटेंड टू द शेयर, मतलब जितना शेयर इन्हें मिला है उतनी ही लाइबिलिटी इनकी रहेगी, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो होगी वो अटैच नहीं होगी। लेकिन कर्ता के केस में क्या है, कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी जो है अटैच हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जितने भी को पार्टनर होते हैं उनकी, उनको मतलब नहीं है कितना है, उनकी जो जो भी शेयर है बिजनेस में, राइट, वो शेयर के लिए वो लाइबल होंगे। कर्ता की अनलिमिटेड होती है। एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें हम यहाँ पे, मान लो आउटस्टैंडिंग जो लाइबिलिटी आ गई है बिजनेस के ऊपर 10 लाख रुपए की, ठीक है, मान लेते हैं। अब यहां पे जो भी फर्म्स का, मतलब जो भी आप ये एचयूएफ की जितनी भी एसेट्स थी वो 8 लाख जो है उससे कंपाउंड हो गए, मतलब बचे हुए 2 लाख, ठीक है। अब जितना भी था, जो भी पार्टनर का शेयर था, सब कुछ था, वो ले लिया। अब ये जो 2 लाख बचे, इसके लिए को पार्टनर को कोई लेना देना नहीं है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी कोई लेना देना नहीं है। बट जो यहाँ का हेड होगा, जो करता होगा, राइट, हु इज टेकिंग केयर फॉर दिस, इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड। तो ये 2 लाख रुपए इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से अटैच हो जाएंगे। ठीक है जी, आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है लाइबिलिटी की? ठीक है, दो क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा, क्लियर। देखो, द वही बात कहता है, आउटसाइड डेप्ट है फैमिली के 1.5 लाख, बट द टोटल बिजनेस के सेट सेल करके भी 1 लाख आया, ठीक है। हाउ मच रिमेनिंग 50 डेप्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द स्टैंडर्ड को पार्टनर? क्या को पार्टनर से कुछ अटैच कर सकता है क्या ये? नहीं। तो वही बात कह रहे हैं, नथिंग, देयर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द बिजनेस शेयर। लेकिन कर्ता अगर होता है यहाँ पे, पूछता करता से कितना है, तो कर्ता से पूरा वो कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई भी उससे लीगली कुछ भी नहीं ले सकते आप उससे, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है बिजनेस के शेयर। बिजनेस के शेयर से 1 लाख रुपए रिकवर हो गया, तो बस भूल जा, को पार्टनर से कुछ नहीं मिलेगा, आप कर्ता लाइबल होगा इसके लिए 50,000 के लिए, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन कहता, इफ अ जॉइंट इनटू फैमिली गोज बैंकरप्ट, मान लेते हैं वो बैंकरप्ट हो गई है, ठीक है जी, वो बैंकरप्ट हो गई है, हुज पर्सनल प्रॉपर्टी लाइक प्राइवेट कार हाउस कैन बी सीज, ऑब्वियसली करता, ठीक है जी, जो करता डरता है उसी की लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड हो रही है। बाकी सारे तो मौज ले रहे हैं, ठीक है, बाय बर्थ उन्हें वो मिल जाती है, को पार्टनरशिप, एंड देन अकॉर्डिंगली। कंट्रोल की बात करें, भाई करता कह रहा है मैं क्या हूं, मैं जब सारी चीजें देख रहा हूं, मैं जब करता धरता हूं, तो कंट्रोल भी तो मेरा ही रहेगा। तो कटरा का कतरा ये जो यहाँ पे आपके करता है, कर्ता का फुल्ली कंट्रोल रहता है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान, फुल्ली कंट्रोल का मतलब ये समझो कि जो इसने कह दिया, वट एवर ही सेड, ही डिसाइडेड रिलेटेड टू द बिजनेस, इट इज पत्थर की लकीर, राइट। इसको कोई भी को पार्टनर काट नहीं सकता। अगर इसने डिसीजन ले लिया है, बेशक वो डिसीजन रॉन्ग हो, अगर इसने डिसीजन ले लिया कि भाई मेरे को एक्सटेंशन करना है बिजनेस का, तो वो एक्सटेंशन होके रहेगा। अगर इसने डिसीजन ले लिया कि मेरे को ये प्रोडक्ट लाइन बंद करनी है, तो वो बंद होके रहेगी, कोई भी उसके बीच में नहीं बोल सकता। तो इसके पास फुल्ली कंट्रोल है, राइट, ही हैज द फुल कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। तो दैट्स वाई, दैट इज वन ऑफ द रीजन, इसके पास फुल कंट्रोल है, तो इसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? तो ये भी जो भी डिसीजन लेगा उसके लिए अनलिमिटेडली लाइबल इसीलिए होता है क्योंकि इसका फुल कंट्रोल है बिजनेस के ऊपर, राइट। ये किसी की नहीं सुनता, अगर इसने एक डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन हो गया, राइट। उसके लिए कोई भी सलाह मशवरा, किसी भी चीज की इसको जरूरत नहीं होती, कोई भी इसके डिसीजन के बीच में नहीं आ सकता। नोबडी हैज द कंट्रोल इन द सेटअप ऑफ दिस एचयूएफ, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, अ कब पार्टनर स्ट्रांगली डिसएग्री करता है, डिसएग्री आप कर सकते हो, वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नया इसका रियल एस्टेट एक्सटेंशन थी, प्रपोज किया फैमिली बिजनेस में, लीगली
वट पावर डज द मेंबर स्टॉप द प्लान? कोई पावर नहीं है स्टॉप करने की। दे कैन कॉल द मैंडेटरी डेमोक्रेटिक वोट, नो। दे कैन नॉट इंटरफेरेंस इन दिस पर्टिकुलर कंट्रोल। ये पूरा लाई करेगा कर्ता पे, कर्ता जो चाहे वो करे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब हाउ बिजनेस डिसीजन आर एग्जीक्यूटेड एंड द बिजनेस अचीव बिजनेस? जब आप करते हो तो उसमें बिजनेस डिसीजन किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं? तो डिसीजन रिक्वायर म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल अडल्ट, नो। Decision are made entirely external profession, no. कर्ता टेक ऑल चॉइस एंड दे बाइंड ऑल द मेंबर टूवर्ड इट, राइट? आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा नहीं लगे, वो जो डिसीजन कर्ता ने ले लिया वो फाइनल डिसीजन होगा। यू हैव टू कंप्लाई विद इट, राइट? आपको उस डिसीजन से कंप्लाई करना रहेगा। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? तो अभी तक फीचर में हमने तीन बातें देख ली है, ठीक है। पहली बात देखी फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन के लिए कुछ नहीं है, दो मेंबर होने चाहिए, एंसेस्टर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो फॉर्म हो जाएगी, कोई चक्कर वाली बात नहीं। लाइबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड है, और जो को पार्टनर है उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है टू द एक्सटेंट जो भी उनका शेयर है, ठीक है। हमने बात करी कंट्रोल की, तो कर्ता का फुली कंट्रोल होता है, कोई पार्टनर कोई को पार्टनर उसका जो डिसीजन है उसको काट नहीं सकता। कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, देखो। अब ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे करता रहता कौन है? करता जो है वही कर रहा है सारा चीज, राइट? जो भी करता है वही कर रहा है सारी चीज, राइट? अब ये करता जो है, मान लो ये डेमिश हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ही इज नो, राइट? अब क्या होगा? आप कंटिन्यूटी कैसी है? तो यहां पे आपका जो इसमें पर्टिकुलर अगर हम बात करें सक्सेशन में, ये बताया गया आपको कि अगर ये डेमिश हो जाता है तो अदर जो भी एल्डर मेंबर है, अदर एल्डर मेंबर जो भी रहेगा फैमिली में, ही बिकम अ करता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो अदर एल्डर मेंबर है वो करता हो जाएगा, तो बिजनेस की क्वांटिटी क्वांटिटी जो होती है वो इफेक्ट नहीं होगी, राइट? दैट विल नॉट अफेक्टेड ड्यू टू दिस डिसीजन। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? अगर करता डिमिश भी हो जाता है तो बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि बिजनेस बंद हो जाएगा अगले दिन। आपको समझ में आ रही है? तो इसकी क्वांटिटी क्या है? इसकी क्वांटिटी स्टेबल है, बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो करता के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर करता नहीं है तो जो अदर एल्डर मेंबर है, जो भी एल्डर मेंबर है वहां पे फैमिली में अदर, राइट, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वट एवर इट इज, दे बिकम दी नेक्स्ट कर्ता ऑफ द सेम। ओके। तो कॉन्टिन्यूटी इसकी सुनिश्चित रहती है, जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतनी लंबी कॉन्टिन्यूटी इसकी अकॉर्डिंगली चलेगी, ठीक है जी। तो कॉन्टिन्यूटी पे कोई दिक्कत नहीं है, करता हो चाहे ना हो, कॉन्टिन्यूटी बिजनेस की चलेगी। वही कह रहे हैं, व्हाट हैपन इन ज्वाइन इन फैमिली बिजनेस इफ इफ द रीजनिंग करता सडनली पासेस अवे। जो ऑलरेडी करता की तरह फॉर्म कर रहा था वो सडनली पास अवे हो जाए तो कुछ नहीं होगा। द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक द पोजीशन ऑफ करता, खत्म, ठीक है जी। व्हाई डज हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस गेट स्टेबिलिटी कंपेयर टू द सोल? देखो सोल में क्या होता है, सोल में अकेला बंदा है, ठीक है। सोल में क्या होता है, अकेला है। अगर वो है, वो जब तक है जब तक कंटिन्यूटी रहेगी, अगर वो नहीं है तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है भाई वो नहीं है तो जो भी अदर मेंबर है, जो भी एल्डर है वो बन जाएगा। यानी इट्स हैज मिलियन ऑफ नो, इट एग्जिस्ट अनअफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ करता, मेंटल स्टेटस ऑफ करता, इट कंप्लीटली फाइनेंशियल लॉस, इट प्रोटेक्ट द इंटरनेशनल लॉ, इट्स एग्जिस्टेंस इज अनअफेक्टेड बाय द डेथ और मेंटल हेल्थ जो भी करता की है। तो जो भी अगला बंदा है वो बन जाएगा, तो इससे उसकी एचयूएफ का जो बिजनेस है उसकी एग्जिस्टेंस पे कोई भी सवाल नहीं उठता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? कॉन्टिन्यूटी समझ में आ गया आपको? उसके बाद माइनर। भाई साहब, नॉर्मली हम बोलते हैं पार्टनरशिप में कि भाई आप अगर मेंबर बन रहे हो, ठीक है, तो 18+ होनी चाहिए आपकी एज, इंडियन रेजिडेंट होनी चाहिए, 50 चीजें होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आपने बर्थ ले लिया एक जगह पे, ठीक है, एक फैमिली में जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है जब का, यू बिकम अ को पार्टनर, यू बिकम अ मेंबर, राइट? आप उसको को पार्टनर बोलते हो, तो आप वहां पे मेंबर बन गए हो। तो मेंबर आपको कैसे मिल जाता है? बाय बर्थ। आपको समझ में आ रही है? तो ऊपर वाले से आप लेके आए हो ये चीजें, ठीक है जी। तो ये आपका माइनर मेंबर यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको 18 कंप्लीट करने तभी मेंबरशिप मिलेगी, माइनर जब पैदा हुआ हो आप तभी आपको मेंबरशिप यहाँ पे मिल जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द चाइल्ड बोर्न इनटू अ फैमिली दैट रन अ एंसेस्टर स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान चल रही है, ठीक है, वेयर द लीगल सेटअप फैमिली टेक गिव द न्यू बोर्न एज अ शेयर ऑफ द बिजनेस। सो लीगल टेक क्या होगा इसमें? वेट करो, 18 साल तक वेट करो क्या? एड द चाइल्ड नेम इन रिटन कॉन्ट्रैक्ट, नो, नथिंग। चाइल्ड बिकम अ मेंबर ऑटोमेटिकली विद बाय देयर बर्थ। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं डीड में कहीं कुछ नाम देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पैदा हो गया तो मेंबर बन गया, खत्म, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस अलाउ द माइनर माइनर इंडिविजुअल को फुल फ्लेज मेंबर, मतलब सारे राइट्स के साथ जो मेंबर्स दिए जाते हैं वो खाली एचयूएफ में दिए जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? तो ये आपका जो है अकॉर्डिंगली रहेगा, जिसमें हमने बात करी है अभी तक इसके फीचर्स की, ठीक है। माइनर मेंबर की बात कर ली हमने, हमने बात कर ली भाई कॉन्टिन्यूटी की बात कर ली है, हमने कंट्रोल की बात कर ली है, करता क्या रहेगा, लाइबिलिटी बात कर ली, लिमिटेड लिमिटेड फॉर्मेशन की बात कर ली। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? अभी तक हमने फीचर इसमें डिस्कस करे हैं कि भाई ये फीचर इसके पार्टिकुलरली
होते हैं। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं इसके मेरिट्स के। भाई बिजनेस कर रहे हो, फैमिली में बिजनेस कर रहे हो, हिंदू फैमिली बिजनेस कर रहे हो, कुछ मेरिट्स भी तो होंगे, कुछ आपके ऐसी अच्छी बातें भी तो होंगी इसमें फीचर में। हालांकि देखिए आपने क्या अच्छी बातें हैं, तो अच्छी बात है यानी मेरिट्स के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या मेरिट्स है इसके। ठीक है। सबसे पहले इफेक्टिव कंट्रोल है। ठीक है। इफेक्टिव कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? भाई करता है, ठीक है, ये जो करता है इसने जो डिसीजन ले लिया इसका कंट्रोल है इसके ऊपर, राइट। ही हैज द फुल कंट्रोल ऑफ इट, राइट। तो इफेक्टिव कंट्रोल है, कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई इंटरवेंशन नहीं है, बाहर से किसी की परमिशन नहीं लेनी इसने। इवन ये को पार्टनर की भी परमिशन इसको लेने की जरूरत नहीं है, राइट। हालांकि डिस्कस करें अलग से वो एक अलग चीज है, लेकिन इसको किसी के डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। इफेक्टिव कंट्रोल है इसी का, कर्ता का ही, राइट। तो जो भी डिसीजन है प्रॉम्प्ट लेगा, राइट। कोई भी ऐसा नहीं है कि इसमें इसको वेट करना है, भाई यहां से अप्रूवल आएगी वहां से अप्रूवल आएगी, इसको मनाना है उसको मनाना है तब जाके मैं बिजनेस करूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। ही हैज द फुल कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, सो ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट टू डू, सो ही हैज द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ इट, ही और शी, राइट। तो जो भी करता है उसके पास पूरा का पूरा इफेक्टिव कंट्रोल रहता है, ये इसकी अच्छी बात है। ठीक है। कोई वेट नहीं करना, कोई अगर इंप्लीमेंटेशन करनी है वो तुरंत इंप्लीमेंट होगी बाय इफेक्टिव कंट्रोल से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ो, इसके क्वेश्चन देख लो एक दो। कहता है व्हाई डज ज्वाइंट फैमिली हिंदू फैमिली बिजनेस बेनिफिट द प्रॉम्प्ट एंड फ्लेक्सिबल डिसीजन? क्यों? क्योंकि कुछ फिल्ट्रेशन नहीं है ना, कुछ उसमें हिंड्रेंसेस आई नहीं रही। भाई जो मैंने डिसाइड किया मेरे को इंप्लीमेंट करना है तो करना है, खत्म, कल से इंप्लीमेंट हो जाएगा वो। ठीक है जी। तो बिकॉज दे यूज द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटिक एल्गोरिथम, बिकॉज द कर्ता हैज एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग राइट, राइट। कर्ता के पास पूरा एब्सोल्यूट राइट होता है कि आई कैन टेक दिस डिसीजन, तो जिसे इफेक्टिव कंट्रोल हो गया उसके पास। ठीक है जी। Which merit of the Hindu HUF business family directed to the avoiding the internal operation deadlock and conflict among the family member? तो जो भी इंटरनल ऑपरेशन डेडलॉक होते हैं, जैसे आप डिस्कस करोगे तो चार लोग चार बातें, राइट। यहाँ पे कर्ता ने ले लिया वही सबको मानना पड़ेगा, तो इसकी वजह से क्या है, अब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अगर कर्ता के पास है तो इंटरनल जो भी मान लो कोई अपने अपने अलग अलग व्यू दे रहा है, किसी का कुछ भी है किसी का कुछ भी है, तो ऑपरेशन की इनएफिशिएंसी नहीं आएगी, राइट। वहां पे टाइम नहीं लगेगा आपको, कर्ता ने डिसाइड कर लिया तो उसका डिसीजन जो होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और नॉर्मली क्या होता है, करता जो होते हैं फैमिलीज में वो समझदार होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। तो दे नो हाउ टू प्रोसीड विद इट, राइट। कौन इसमें कॉन्टिन्यूट बिजनेस एक्सिस्टेंस, वही वाली पॉइंट यहाँ पे मेरिट में डाल दिया इसने कि करता हो चाहे ना हो भाई साहब बिजनेस चलता रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट जो भी एल्डर मेंबर होगा वो बन जाएगा करता और बिजनेस आपका उसी के अकॉर्डिंग चलता रहेगा, तो इसकी एग्जिस्टेंस, इसका होना या न होना उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आर यू गेटिंग? तो कंटिन्यूटी जब तक जितने ज्यादा मेंबर है उतना लंबा आपका बिजनेस चलेगा। ठीक है जी, वही बात करी है इसने यहाँ पे मेरिट में भी। अब एक दो क्वेश्चन, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की हमने बात करी थी, तो सोल में क्या होता है, जैसे ही मेंबर गया तो बिजनेस गया, राइट। Who can collapse if the member physically ill but joined the family में remain unaffected, because यहाँ पे जो भी नेक्स्ट एल्डर मेंबर होता है टेक द पोजीशन ऑफ द करता ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली वो पोजीशन ले लेगा करता की। ठीक है, कुछ नहीं करना। मेंबर कैन मेक कम एंड गो बट द बिजनेस विल कंटिन्यू स्टडी विदाउट सीवियरिटी ऑफ थ्रेटन ऑफ द डेथ ऑफ इट्स मैनेजर। द लाइन डिस्क्राइब विच द मैरिज डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू फैमिली बिजनेस ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस, राइट। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? तो ये आपका कंटिन्यूटी में आ गया कि भाई बिजनेस के एग्जिस्टेंस के ऊपर चर्चा होगी। फिर लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर की अगर बात करें, ये हमने ऊपर डिस्कस करी थी लाइबिलिटी के ऊपर। भाई मेंबर्स जो है को पार्टनर है, को पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड है। ये तो उनके लिए फायदा है ना भाई, जितना बिजनेस का शेयर मिला है, मान लो को पार्टनर का सबका मिला के शेयर है 10 लाख रुपए, राइट। तो ये 10 लाख तक की लाइबल है। अगर मान लो कल को 12 की लाइबिलिटी आ गई है, 12 की आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, तो उस दो के लिए ये लाइबल नहीं है, राइट। ना लीगली आप ले सकते हो, आप रिकवर कर ही नहीं सकते। ठीक है। दैट सिंपली सेज कि भाई को पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड, हाँ आप कर्ता से कर सकते हो, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन को पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, तो ये इसका मेरिट पॉइंट भी है। ठीक है। कर्ता की अनलिमिटेड है वो इसके डिमेरिट में पहुंच जाएगा। अब देखो, द फैमिली रन अ ग्रोसरी बिजनेस फेसिंग अ मैसिव फाइनेंशियल लॉस, गोज बैंकरप्ट हो गई, राइट। So the creditor demanded the family members sell their personal jewelry, house and all legally. Which member are protected from this demand? Member protect है इस डिमांड से, क्यों? क्योंकि ऑल को पार्टनर कौन कौन, मतलब लीगली मेंबर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस डिमांड। सो जितने भी को पार्टनर है वो आपके रहेंगे सेफ। करता बेचारा फंस गया तो करता जो है वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी इसको देना देगा, मतलब ठीक है। को पार्टनर सारे बच गए। कुछ फीचर थे ये जो मेरिट दे रखा है अनलिमिटेड जो लाइबिलिटी है इसकी वजह से। ठीक है जी। वाई द रिस्क ऑफ द को पार्टनर मेंबर इन द जॉइंट विल कंसीडर टू बी प्रिसाइज एंड डेफिनेट, बिकॉज जो शेयर है उसी तक है, शेयर के अलावा कुछ भी नहीं देना, तो इसलिए द चेंजेस इन डायनामिक नो, इट इज लिमिटेड स्ट्रिक्टली टू द स्पेसिफिक शेयर ऑफ द फैमिली मेंबर, वट एवर शेयर दे आर हैविंग दे ओनली लाइबल फॉर दैट ओनली, राइट। उसके अलावा वो किसी के लिए लाइबल
नहीं होंगे। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो लिमिटेड लाइबिलिटी समझ में आ गई। हमने दो चीजें देखी है इसमें अभी तक। मैंने बताया कंटिन्यू एग्जिस्टेंस, तीन चीजें देख ली बेसिकली। इफेक्टिव कंट्रोल हो गया, आपका कंटिन्यूड बिजनेस एक्सटेंस हो गया, आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी मेंबर की। और बात नंबर 4 क्या कहती है? इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जब आप एक फैमिली में बिजनेस कर रहे हो ना, ठीक है, फैमिली में सारे कोरिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे ग्रैंडफादर आ गया, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर आ गया, ग्रैंडफादर आ गया, यहाँ पे फादर आ गया, यहाँ पे उसका सन आ गया, सन का सन आ गया, राइट। तो ये जो भी चल रहा है ये अलाइन है, ये आपस में अलाइन है। तो इनकी लॉयल्टी ऑब्वियसली रहेगी, क्योंकि दैट इज अ फैमिली बिजनेस। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो ये सारे एक दूसरे के लिए लॉयल है, ठीक है। जब भी किसी बिजनेस प्रोस्पेक्ट को इनको इनको मान ले, इन्हें 4 क्वार्टर बांट रखे हैं, तो इनको जब भी पता है ना कि भाई क्वार्टर में मेरे को इतना सेल करना है, इतना प्रॉफिट करना है, तो सारे इफेक्टिवली कंट्रोल्ड करेंगे, इफेक्टिवली काम करेंगे। इनका काम ये नहीं है, मतलब ये नॉर्मल जो आपकी चीजें चलती है, फॉर एग्जांपल कोई आया, कोई नॉर्मल आया, वहां पे काम करा, सैलरी के लिए काम कर रहा है, ही इज गिवन हिज टाइम, वट एवर द टाइम रिक्वायर्ड, उसने अपना टाइम दिया, उतने टाइम के लिए उसने काम किया, उतनी सैलरी उठाई, घर चला गया। यहाँ पे क्या होता है? इफ यू रिक्वायर द एक्सटेंशन एज वेल, राइट, इफ यू रिक्वायर द एक्सटेंशन मीन्स आपको एक्सटेंशन आर काम करना है, आपको वो चीज अचीव करने के लिए करना है, तो एक दूसरे के प्रति अपने आप कोऑपरेशन की भावना आ जाती है, राइट। कोऑपरेशन आ जाता है, लॉयल्टी रहती है, सबसे बड़ी बात है फैमिली में, क्योंकि इन्हें पता है पैसा फैमिली में ही आना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इट विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली द लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अनलाइक द स्टैंडर्ड, वही बोल रहा है, unlike the standard corporate where the employees work purely for monthly salary, the joint new family business often achieve better operational synergy, क्योंकि सारे aligned है, यानी member are bound by the family ties and promoting the greater sense of loyalty among each other. Are you getting my point where I'm coming from? Since the business run by the family member, the pride of family attached to the success. Obviously, success होगा तो family का नाम automatically बढ़ जाता है। Psychology factor directly lead which merit? ये किस मेरिट को आपको दर्शाता है? तो अनलिमिटेड फंक्शनल, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आई एम कमिंग फ्रॉम? तो ये इसके जो भी हमने फीचर देखे हैं, ठीक है, ये चर्चा करी है हमने इसमें कि क्या क्या मेरिट होते हैं। अब थोड़ी सी इसके डिमेरिट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, यानी कि लिमिटेशन है इसकी, ठीक है जी। लिमिटेशन क्या है ये बताओ पहले। कुछ लिमिटेशन भी तो होगी लिमिटेड फैमिली की, ऐसा थोड़ी है सारी चीजें अच्छी अच्छी हो। तो पहला लिमिटेड रिसोर्स है जी, ठीक है जी। लिमिटेड रिसोर्स का मतलब क्या हुआ? भाई जितनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, जितने भी एंसेस्टर आपकी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, उतने तक ही आपका बिजनेस का कैपिटल लग सकता है, उससे बाहर कोई कैपिटल नहीं लग सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि एंसेस्टर की प्रॉपर्टी आप लगा रहे हो। आर यू गेटिंग? तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? दो या दो से ज्यादा मेंबर होने चाहिए, एंसेस्टर की जितनी प्रॉपर्टी है वो है, और इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी आपके पास कितना ही होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप कितना ही लगा पाओगे इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी, वो भी इतना इनफ नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रिसोर्स यहाँ पे लिमिटेड हो गए, क्योंकि फैमिली कर रही है तो, ठीक है। फैमिली कितना ही रिसोर्स कर लेगी आपके हिसाब से? फैमिली उतना ही तो करेगी जितना उनके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो जितना भी अवेलेबल है अकॉर्डिंगली वो करते हैं, जो भी प्रॉपर्टी अवेलेबल है उस पर करते हैं। कई बार इसमें दिक्कतें भी आती है, जब मान लो फंड रेज करते हैं लोग, राइट। तो फंड रेज में बहुत दिक्कत आती है। फंड रेज में टोटली डिपेंड होता है भाई एंसेस्टर की प्रॉपर्टी कितनी अवेलेबल है, वो देखेगा वैल्यूएशन के टाइम पे, कि एंसेस्टर की प्रॉपर्टी मान लो आपकी 10 करोड़ की अवेलेबल है, तो उसी के हिसाब से वो फंडिंग कर सकता है, राइट। उसके अलावा वो फंडिंग नहीं कर सकता। तो जितनी भी प्रॉपर्टी अवेलेबल है मेनली उस पर डिपेंड करता है आपका बिजनेस कितना स्केल अकॉर्डिंगली होगा, या कितनी फाइनेंसिस आपको मिलेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लिमिटेड रिसोर्स रहते हैं इसमें, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ आप मैन पावर के टर्म्स में ही बोलो, फाइनेंशियल के टर्म्स में भी बोलो, जो फैमिली मेंबर है वही इसमें इंडल्ज होते हैं मेनली, राइट। तो लिमिटेड आपकी होगी, इसमें लिमिटेशन आ गई एक। तो वही बात कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई एक ज्वाइंट न्यू फैमिली के बिजनेस की अगर हम बात करें, बिल्ट अ लार्ज स्केल इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, राइट, हाउएवर दे स्ट्रगल टू सिक्योर अ कैपिटल। उन्होंने इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो बना लिया, बट दे स्ट्रगल द कैपिटल, राइट, बिकॉज देयर फाइनेंसेस प्योरली डिपेंड अपॉन दी, जो भी इनकी इनहेरिटेंस में एक्सिस्टेंस, जो भी एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करता है, राइट। इसलिए ये स्ट्रगल करते हैं काफी बार कैपिटल एक्वायर करने में, ठीक है। तो जो प्लान है इनका कि इंटरनेशनली बिल्ड करेंगे, वो नहीं हो पा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दे आर प्लानिंग कि यार एक लार्ज स्केल इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाते हैं, बट इनके पास इतनी कैपिटल नहीं है, और जो फंड रेज करने जा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू सिक्योर दैट पर्टिकुलर एज वेल, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ो। Which major long-term consequences of the limited resources in the business achieve business, right? तो लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं लिमिटेड रिसोर्स की? पहला, बिजनेस आर लीगली फोर्स टू शट डाउन विद इन 1 ईयर, नो। सीवीटी लिमिट द स्कोप, उसका स्कोप और स्केल ऑफ एक्सपेंशन लिमिट हो जाता है, क्योंकि भैया एक्सपेंशन आप उतना ही तो करोगे जितना मेरे पास अवेलेबल हो, कैपिटल अवेलेबल है, जितनी इंडस्ट्री की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, जितना भी मेरा वेल्थ अवेलेबल है, उसी के हिसाब से तो मैं एक्सपेंशन कर पाऊंगा ना, मैं अंधाधुन एक्सपेंशन नहीं कर सकता इसमें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
तो ये आपका क्या हो गया, एक लिमिटेशन आ गई है, ठीक है, कि इनके पास जो रिसोर्स होते हैं दैट इज लिमिटेड, ठीक है। दूसरा, लाइबिलिटी कर्ता की, जैसे मैंने बोलता ना वहां पे लिमिटेड लाइबिलिटी को इन्होंने मेरिट में डाल दिया, तो यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब क्या होगा, जितना भी अगर बिजनेस का लॉसेस हो रहा है, बिजनेस का लॉस ज्यादा हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, राइट, इट इज गॉट इंक्रीज, तो उस केस में क्या होगा, इंक्रीज के लिए कर्ता की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसके लाइबल हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो बिजनेस का लॉस जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 10 लाख का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सनल प्रॉपर्टी सारी मिला मिलू के 8 हुई है, तो दो के लिए कर्ता जो है पर्सनली लाइबल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसका डिमेरिट पॉइंट है, या ए इसकी यू कैन से लिमिटेशन भी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग जो भी आपके कॉमर्शियल लोन्स है, ठीक है, फैसिलिटी वही बता रहा है कि भाई एक्सीडेड इस एसेट्स बाय 4 लाख, 4 लाख से एक्सीड करे, जो भी एसेट्स है सब कुछ सेट ऑफ करने के बाद 4 लाख से एक्सीड कर लिया, सो द बैंक फाइल लीगल रिकवरी, ठीक है, whose personal car, personal bank account and the house can be seized। तो ओनली करता है जिसका ये पर्सनल चीजें सीज हो सकती है, करता के अलावा किसी की सीज नहीं हो सकती। तो वाई द करता हैज अ यूनिक वल्नरेबिलिटी टू एक्सट्रीम फाइनेंशियल रिस्क अंडर हिंदू लॉ, because the karta has a zero share, because the karta alone suffers the unlimited, because the karta can vote the family, because the karta is legally bear the managing fund, no, because the karta alone suffering the unlimited liability। यूनिक वल्नरेबिलिटी यही है कि कर्ता अलोन करता है, भाई वल्नरेबिलिटी नहीं है। अब आप एक बार ये देखो, कर्ता अगर सारे डिसीजन खुद ले रहा है, ठीक है, किसी की उसमें वो नहीं है और कोई उसमें अपना इनपुट ले रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ले रहा वो उसे करना वही है, राइट। तो ऑब्वियसली लाइबिलिटी भी इसीलिए इसकी अनलिमिटेड रखी गई है, हम सबको नहीं पकड़ सकते बिकॉज इसमें लूप होल्स ये है, आप जो पार्टनरशिप दे रहे हो ना बंदे को, वो बर्थ से दे रहे हो, ठीक है, कोई एग्रीमेंट करके नहीं दे रहे, तो इसलिए कर्ता को ही हम पकड़ते हैं, जो भी उसमें सीनियर मेंबर होता है उसी को हम देखते हैं, ठीक है। लिमिटेशन एक ये भी आती है, डोमिनेंस होती करता की, ठीक है, भाई जो डिसीजन इसने ले लिया वो डिसीजन फाइनल हो गया, ठीक है, इसको कोई नोबडी कैन चैलेंज इनसाइड दी, इस सेटअप में, इस बिजनेस सेटअप में कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो कई बार आप ये भी देखने को मिलेगा कि भाई कर्ता ने अगर मान लो कोई डिसीजन ऐसा ले लिया जो खराब था, ठीक है, कर्ता ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से लॉस हो रहा है, ठीक है जी, तो इसमें हो सकता है कई ऐसे पार्टनर हो, को पार्टनर हो, ठीक है, जिनको अच्छा ना लगे, क्योंकि ओवरऑल जब फंड्स, ओवरऑल अगर हम बात करें फर्म का, जैसे मान लो मेरा टारगेट है पर्टिकुलर, राइट, तो फर्म का अगर कम होगा तो जो पार्टनर्स में बट रही है चीजें, राइट, वो भी तो कम हो जाएगी ना ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली डोमिनेंस होती है कर्ता की। तो अगर डोमिनेंस है, ये डिसीजन किसी से पूछ के नहीं कर रहा है सारी चीजें, तो कंफ्लिक्ट के चांसेस भी कभी कभार इसमें आ सकते हैं, ठीक है। एनी मेंबर कैन से भाई हम एग्री नहीं है इस डिसीजन से, उसकी वजह से फिर लॉस होता है, दे कैन सफर, एवरीबडी इज सफरिंग द लॉस, राइट। अगर लॉस बिजनेस के सेट से ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली कर्ता की पर्सनल लाइबल होती है, पर डोमिनेंस जो होती है कई बार वो कंफ्लिक्ट पैदा कर देती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब इसमें वही बात कह रहे हैं कि भाई द कर्ता ऑफ एचयूएफ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का है कुछ, डिसाइड टू इन्वेस्ट ऑल अवेलेबल प्रॉफिट इनटू अ रिस्की न्यू क्रिप्टो। अब कर्ता ने डिसाइड कर लिया भाई क्रिप्टो करेंसी आई है मार्केट में, नहीं उस पर पैसा लगा दूंगा, ठीक है, जो भी है। यंगर फैमिली स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया इस गैम्बल को। लीगली व्हाट दे कैन डू टू ब्लॉक द फाइनल डिसीजन, दे कैन डू नथिंग, राइट। So they can call emergency meeting. No, they cannot legally stop him from this, right? Because the complete managerial जो dominance है वो लाई करती करता पे, जो भी करता करता है इनका उस पे, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते लीगली, राइट। What is the common organization issue while seen directly to dominance of Karta? Extremely delay in voting? No. Severity of internal conflict and potential breakout ये हो सकता है breakdown of the family, right? कोई नहीं माना तो उसके अकॉर्डिंग उसने कहा कि ठीक है भाई मैं अब पार्ट नहीं होना चाहता है, अकॉर्डिंगली वट एवर इट इज, तो इट कैन ब्रेक डाउन दी फैमिली एज वेल, ठीक है। तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, सीवियरिटी हो सकती है, क्योंकि कई बार क्या है, जैसे ये डिसीजन ऊपर लिया है इसने क्रिप्टो करेंसी वाला, राइट, मना कर रहे थे मेंबर, उसकी वजह से मान लो लॉस हो गया, तो वो ओवरऑल सभी का लॉस हो रहा है, राइट। हालांकि जो करता है उसका अनलिमिटेड है लाइबिलिटी, लेकिन स्टिल लॉस तो सबका हो रहा है ना ये बंदो, राइट। लिमिटेड मैनेजर स्किल है, भाई अब करता है एक ही बंदा है, ठीक है, एक ही बंदा है ना ये, अब ये कितना ही काम कर लेगा, आपको क्या लगता है, करता जो है कितना ही काम कर लेगा, राइट, ये कितने ही मैनेजर स्किल डेवलप कर लेगा, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है सिंगल हैंडेड पर्सन जो सारी चीजें खुद मैनेज कर ले, नोबडी कैन हैव द मैनेजर स्किल एज वेल, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मान लो यही संभाल रहा है, यहाँ पे आपका सेल भी यही कर रहा है, अकाउंटिंग भी यही कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके पास सारी मैनेजर स्किल्स नहीं हो सकती, पहली चीज, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो मैनेजर स्किल होती है वो लिमिटेड होती है। तो जनरली होता क्या है ऐसे बिजनेसेस में, नॉर्मली ये तो चलो लिखी हुई बातें होगी, नॉर्मली इस बिजनेस में जब भी चीजें डिसाइड होती है ना तो डिस्कस होता है, डिस्कशन इंटरनल होता है इनका, राइट।
इंटरनल होने के बाद ये फाइनल डिसीजन हालांकि करता जो भी करता है उस पर ही रहेगा, लेकिन डिसीजन ये करते हैं, ऐसा नहीं होता विदाउट डिसीजन ये कर देते हैं, ये दे हाफली डिसीजन होता है, यहाँ वो मेंशन नहीं है चीज, लेकिन वो डिसीजन वो करते हैं, डिस्कस करके ही करते हैं, राइट। हाँ, ही इज नॉट बाइंड फॉर दैट पर्टिकुलर डिस्कशन, मान लो उन्होंने कोई डिस्कशन दिया तो वो उसके लिए बाइंड नहीं है बिल्कुल भी, वो करेगा वही जो उसको ठीक लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इंटरनल अगर आप देखो प्रैक्टिकल सिनेरियो में दे विल डिस्कस, राइट, बिकॉज जहां पे अमाउंट इन्वॉल्व रहता है वहां पे डिस्कशन अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। तो लिमिटेशन का पार्ट ये मैनेजर स्किल जो होती है, जो भी अपना करता है उसकी लिमिटेड होती है, तो ये एक लिमिटेशन इसकी तौर पे आती है, ठीक है जी। अब इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कहता है। कहता है जी कर्ता ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली इज एक्सीलेंट एट प्रोडक्शन। देखो मैंने बताया था ना कि काफी सारे होते हैं तो हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता ये, अब इसने बोला प्रोडक्शन में वो एक्सपर्ट है, बट लैक इन द नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्सेशन नहीं पता उसे, तो द बिजनेस सफर द लॉसेस विद अ पुअर ऑनलाइन सेल्स स्ट्रेटजी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, द सिनेरियो हाईलाइट दैट द अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कोबार्सन नो, डोमिसाइल ऑफ माइनर नो, लिमिटेड मैनेजर स्किल है, राइट। नहीं लिमिटेड है तो ऑब्वियसली बात है यार, करता सब कुछ थोड़ी कर सकता है, आप क्या समझ रहे होते हैं, वन मैन आर्मी थोड़ी है वो, ठीक है जी। वाई डज हिंदू जो भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फ्रिक्वेंटली सफर अनवाइज मैनेजर डिसीजन, यही होता है, द कर्ता लैक एक्सपर्टाइज अक्रॉस ऑल द डाइवर्स थिंग, इस वजह से हो सकता है उनका मैनेजर डिसीजन अफेक्ट कर रहा हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट में आई एम कमिंग फ्रॉम। तो ये आपकी कुछ लिमिटेशन थी इसमें, ठीक है, कि भाई ये लिमिटेशन है, इस तरीके से ये चीजें, इतनी लिमिटेशन आपकी इसमें आ रही है, आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है। तो यहाँ पे हमने लिमिटेशन के बारे में चर्चा करी, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमने इसमें क्या क्या बातें कर ली है, हमने इसमें लिमिटेशन की बातें कर ली है कि भाई क्या क्या लिमिटेशन, लिमिटेड मैनेजर्स के लिए आपका डोमिनेंस है करता कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है इसकी, राइट, लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, ये लिमिटेशन की बात कर ली थी हमने। उसके बाद हम बात कर रहे थे इंक्रीज लॉयल्टी, आपका लिमिटेड लाइबिलिटी मेंबर की मेरिट में जब हमने बात करी थी, तो बिजनेस एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करी थी, इफेक्टिव कंट्रोल है ये मेरिट है इसके, कैरेक्टर स्केच हमने देखे इसके कि माइनर भी मेंबर बन सकता है, राइट। क्वांटिटी की अगर बात करें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करता है उससे जो भी एल्डेस्ट मेंबर है सेकंड वो बन जाएगा, कंट्रोल करता का होता है पूरा का पूरा। लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, को पार्टनर की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है टू द बिजनेस एक्सटेंट। फॉर्मेशन के लिए कोई ऐसा लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, दो मेंबर होनी चाहिए, इंटरेस्टेड की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपका पूरा एचयूएफ की चर्चा जो थी वो यहाँ थी, राइट। तो इसको हटाते हैं, तो यहाँ पे एचयूएफ की चर्चा पूरी ओवर हुई है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस था, सोल के बाद जो सेकंड फॉर्म आता है वो एचयूएफ आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो गो थ्रू इट, कोई इशू आता है कोई डाउट आता है पूछो, कमेंट करो, राइट, मेल भी कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। सो विल मेट सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो एज वेल, राइट। So yeah, thank you so much for watching and just be cool and be happy. Yeah, thank take care.